Plantation worker in Assam freedom meant the right to move freely in and out of confined space in which they were enclosed. स्टूडेंट्स, हुआ था क्या कि जो वर्कर थे ना, जो प्लांटेशन में काम करते थे, जैसे दिखाया गया फोटो में, ब्रिटिशर ने एक रूल बना दिया कि आप इस प्लांट के एरिया में ही रह सकते हैं, जबकि इनके घर जो थे ना बच्चों, इस प्लांटेशन एरिया से काफ़ी दूर हुआ करता था और ब्रिटिशर चाहते थे कि दिन रात इस प्लांटेशन में ही काम करे। अंडर द इनलैंड इमेजिनेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वेयर रेयरली गिवन सच परमिशन। स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत अनसेटिस्फाइड थे और इनके जो पेमेंट वहाँ पर जो काम करते थे, इनके पेमेंट भी बहुत कम हुआ करता था और उन्हें कई बार ना मारा पीटा भी गया जाता था। स्टूडेंट्स, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ के जो वर्कर क्या सोचने लगे, देखिएगा। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड करते हुए क्या किया कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया गया और वे अपने अपने घर चले गए, है ना। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। अब देखो स्टूडेंट, अब इन्होंने ये सोचने लगा कि देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप समझना ध्यान से। अब इन्होंने मतलब ये लेबर लोग क्या सोचने लगा, अब इन्होंने ये सोचने लगा कि सब अपने ही विलेजेस में लैंड दी जाने लगेगी। ये इनका अपना सोच था स्टूडेंट, गांधी जी ऐसा कुछ नहीं कहे थे, ठीक है। गांधी जी को ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे, ठीक है। ये लेबर लोग का अपना सोच था, ये इनका अपना सोच था कि सारे वर्कर को अपना अपना लैंड दिया जाने लगेगा। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देख लेते हैं। हाउ एवर दे नेवर रीच दियर डेस्टिनेशन। बच्चों, प्लांटेशन के जो वर्कर था वो अपना अपना विलेज जाने लगे, पर वे अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? जैसे स्टूडेंट देखो, जैसे कि फोटोग्राफ में दिखाया गया है, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइकर, दे वेयर काउट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। देखो स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेन से अपना विलेजेस मतलब वे लोग जाने लगे, मतलब जाते थे, ठीक है। लेकिन ट्रेन की स्ट्राइक हो गई, जिसके कारण दे वेयर काउट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। अब देखो बच्चों, अब पुलिस ने उन्हें मारा और पीटा, कहा कि जाओ यहां से और प्लांटेशन में ही काम करो। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, इमेजिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबलिंग वुड बी ओवर। उनको लगा कि स्वराज एक ऐसी चीज है जो हमें मिलेगी तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएगी। ये प्लांटेशन का लेबर का सोच था, प्लांटेशन का लेबर ये सोच रहे हैं बच्चों, ठीक है। When the tribals chanted Gandhi ji name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all Indian agitation। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ के जो लोग थे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पर वो रिलेट कर पा रहे थे कि उनकी जो लड़ाई है बड़े मूवमेंट से रिलेटेड है। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो लोग थे वे अपने लोकल फाइट को बड़े मूवमेंट से रिलेट कर पा रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि बाकी दोनों से, एक कौन था, आंध्र प्रदेश, एक अवध वाला जो था, उन दोनों से मूवमेंट बेटर मूवमेंट था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वायलेंट से मूवमेंट नहीं किया गया, लड़ाई झगड़ा से मूवमेंट नहीं किया गया। साथ ही साथ जो लोग के साथ प्रॉब्लम थी वो ब्रिटिशर से डायरेक्टली ही थी, इसलिए लोग ब्रिटिशर से ही जो फाइट थी एज अ बिगर पर्पज से देख पा रहे थे स्टूडेंट्स। वे ऐसा सोच पा रहे थे कि जो ब्रिटिशर है वो अपने देश से निकालना है, उनको सोच था वैसे कि अपना देश से ही ब्रिटिशर को निकालना है, तभी हमको आज़ादी मिलेगी और इनके खुद का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगा।
स्टूडेंट्स, हमने देखा कि तीन विलेजर्स में क्या क्या चल रहा था और इन तीनों मूवमेंट अलग अलग शेप ले रहा था इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट, अभी तक हमने स्टूडेंट क्या देखा कि कैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना। टाउन से किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया और कैसे वो स्लो डाउन हुआ, ये सब हम लोग देखें, है ना स्टूडेंट। और कंट्री साइड में कैसे हुआ और किस तरह से मूवमेंट अलग हिस्सा ले लिया। अब देखेंगे स्टूडेंट कि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोगों के लिए, और उसके कारण ही गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब ये क्या था चोरी चोरा, देखते हैं। द चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड एट चोरी चोरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, मॉडर्न में अभी उसे यूपी कहा जाता है बच्चों, इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5 फरवरी 1922। आज जो यूपी है उसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे पहले 1922 में इस यूपी को, ठीक है बच्चों। और देखिए नाम पे देखिए, आप जो बोलते उत्तर प्रदेश ना, तो यहाँ पर देखिए यू से क्या है यूनाइटेड, और पी से प्रोविंस, ठीक है। ये यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। गोरखपुर एक छोटी जगह है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। जरा ये कब हुआ था बच्चों, थोड़ा देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए बच्चों। क्यों हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद द पुलिस who opened fire in retaliation. The demonstration attacked set fire to a police station. जो सत्याग्रही थे उनका थोड़ा सा ना बसाबसी हो गई थी पुलिस के साथ, और पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर दी, और लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। ले बेटा, पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस एंड बाय 22 और 23 पुलिसमैन, यानी 22 और 23 पुलिसमैन जलकर मर गए। ये एग्जैक्टली डाटा नहीं पता स्टूडेंट, यानी इतने पुलिसमैन को लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। एक बड़ा इंसिडेंट था बच्चों। महात्मा गांधी हु वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के बाद स्टूडेंट ये सत्याग्रही मूवमेंट के कारण से ये सत्याग्रही इंसिडेंट के चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस ले लेता है, ठीक है। गांधी जी चाहते थे क्या कि नॉन वायलेंस से चीज़ों क्या हो मतलब गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस से चीज़ें होना चाहिए। लोग तो ये बात समझ ही नहीं रहे, वो तो बेटा मार पीट पे लगा एकदम पूरा। He felt the movement was during violently in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. अब देखो स्टूडेंट, गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी बोल रहे हैं कि इनको लगा कि इंडिया के लोगों को नॉन वायलेंस के बारे में समझ ही नहीं है, तो हमें उसे सबसे पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि नॉन वायलेंस क्या चीज़ है। इसे गांधी जी कहते थे। गांधी जी का सोच था क्योंकि सबसे पहले लोगों को नॉन वायलेंस के बारे में समझाएंगे। हमने देखा कि 1920 से 1922 के बीच क्या हुआ। अब देखेंगे 1922 टू 1934 के बीच क्या हुआ। खास करके 1930 में एक खास प्रकार का एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था स्टूडेंट, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीडीएम बोलेंगे। और एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट स्टूडेंट्स है बिफोर सीडीएम। इसका मतलब क्या होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुआ था। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके पहले इंडिया में क्या क्या चल रहा था वो देख लेते हैं। काफी सारे पॉइंट देखने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक का सीन क्या था आपको बताते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, पर ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या होगा कि लोगों को बहुत होप था, ये जब बंद हुआ था ना ये मूवमेंट, तो लोगों को बहुत होप था। तो इस मूवमेंट से पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसा होप था वैसा हुआ नहीं। तो अब कांग्रेस आपस में डिसिप्लिन होंगे, मतलब जो लोग सोच रहे थे क्या कि ये तो हमारा जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बंद हो गया है, तो लोग क्या सोच रहे थे कि अब कांग्रेस आपस में मिलेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि गांधी जी का मेथड वो ही सही है, अगले बार अच्छी तरह से लॉन्च करनी चाहिए, ये लोग सोच रहे हैं। और कुछ लोग नए नए मेथड लेकर आएंगे और कुछ लोग कहेंगे कि इसी तरह से
फाइट करना चाहिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से। तो ऐसा ही कुछ चालू हुआ स्टूडेंट्स, फिर से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होने के बाद। विथ इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेयर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। कुछ खास रिजल्ट तो आया नहीं था एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। स्टूडेंट बहुत सारे लीडर खास करके CR दास जैसे फोटोग्राफ में दिखाया गया है और मोतीलाल नेहरू, ये सीनियर लीडर, उनको लग रहा था कि मूवमेंट वगैरह से कुछ नहीं हो रहा है, अब हम लोगों को पार्लियामेंट में और काउंसिल में जाकर आवाज उठाना है और वही करते हैं। ठीक है बच्चों। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विथ इन द काउंसिल अर्गू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वेर नॉट ट्रूली। अब देखो बच्चों, ये दोनों काउंसिल में जाकर आवाज उठाना चाहते थे कि यार ये जो ब्रिटिशर अपना मनमानी कर रहा है, इन्होंने इंडियन को तो सीट दिया पर सुनते कहाँ है ये सब। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विथ इन द कांग्रेस टू अर्गू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया कि अब कांग्रेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, कांग्रेस जो हो रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे कि आगे कैसे इंडिपेंडेंस को आगे ले जाना चाहिए। यानी इंडियंस के लोग, मतलब कांग्रेस को लोग क्या सोच रहे हैं कि अब हम, ये तो बंद हो गया है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो अब हम लोग कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंडियंस का जो इंडिपेंडेंस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और जिस स्वराज पार्टी बोला गया और बोल रहे थे कि काउंसिल के अंदर रहते हुए ही हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल जारी रखते हैं। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस पास्ट फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब देखो बच्चों, अब उसी जगह पर अब यंग लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम आपने सुने होंगे पहले ना स्टूडेंट, उस समय ये यंग थे 1930 के आसपास में। ठीक है, इन लोगों को कहना क्या था कि बोल रहे थे क्या कि अब और रेडिकल एग्रेसिव मास एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फुल इंडिपेंडेंस की मांग है, फुल इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगेंगे। ठीक है, इस तरह से काउंसिल को अपोज करके और छोटे छोटे मूवमेंट करके कुछ नहीं होने वाला है। ये सब हमारा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का ये सब थॉट था। इन सच अ सिचुएशन डिबेट एंड डिसोसिएशन टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। देखो बच्चों, इस सिचुएशन में देखा जाए तो दो खास इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जिसके कारण से इंडियन पॉलिटिक्स का शेप ही चेंज हो गया। वो दो चीज क्या था स्टूडेंट, देखे। पहला था साइमन कमीशन और दूसरा था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया। अब बच्चों, ये दो पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।